26 नवंबर 2008 रात के लगभग 9:30 बजे मुंबई हमेशा की तरह भाग रही थी। सीएसटी स्टेशन पर हजारों लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे। ताज होटल की चमकती हुई खिड़कियों के पीछे करोड़पति बिजनेसमैन डिनर कर रहे थे। लियोपोल्ड कैफे में विदेशी टूरिस्ट हंस रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली शहरों में से एक जंग के मैदान में बदलने वाला है। अरब सागर की तरफ से 10 लोग मुंबई में दाखिल हो चुके थे। उनके हाथों में AK-47 थी, बैगों में ग्रेनेड थे और दिमाग में सिर्फ एक मिशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो डरने नहीं आए थे, वो मरने आए थे। उस रात टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार चमक रही थी। मुंबई अंडर अटैक, गन फायर एट ताज, हॉस्टेजेस टेकन, और पूरे देश की सांसें रुक चुकी थी। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, आखिर ये सब कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कराची शहर से। वहां एक आतंकी संगठन था, लश्कर-ए-तैयबा। उसके कुछ ट्रेनिंग कैंप्स में महीनों से तैयारी चल रही थी। जवान लड़कों को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा था। समंदर के रास्ते भारत में घुसना सिखाया जा रहा था। GPS इस्तेमाल करना, सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करना, हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन 10 लड़कों में एक नाम था, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। पाकिस्तान के एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का जो कभी मजदूरी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग कट्टर सोच से भर दिया गया। उससे बताया गया कि वो किसी पवित्र मिशन पर जा रहा है। उसे ये नहीं बताया गया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक का हिस्सा बनने वाला है। 21 नवंबर 2008 ये 10 लोग कराची से समुद्र के रास्ते निकले। बीच रास्ते में उन्होंने एक भारतीय फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक कर लिया। नाव पर मौजूद लोगों को मार दिया गया। सिर्फ कप्तान को जिंदा रखा गया ताकि वो उन्हें मुंबई तक पहुंचा सके। फिर मुंबई के करीब पहुंचने के बाद कप्तान का गला काट दिया गया। 26 नवंबर की शाम इन्फ्लेटेबल बोट्स के जरिए ये आतंकी मुंबई के कोलाबा इलाके के पास उतरे। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। आतंकियों ने अपने ग्रुप बांट लिए। हर ग्रुप के पास अलग टारगेट था। और फिर रात 9:20 पर पहली गोलियां चली। सीएसटी स्टेशन, भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक। लोग प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। ट्रेनें आ जा रही थी। तभी 2 लड़के अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक था अजमल कसाब। कुछ सेकंड बाद AK-47 से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कोई जमीन पर गिर रहा था, कोई बच्चों को लेकर भाग रहा था, कोई खून से लथपथ मदद मांग रहा था। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था, कसाब बिना किसी डर के लगातार गोली चला रहा था। सिर्फ कुछ मिनटों में स्टेशन मौत के मैदान में बदल चुका था। उधर लियोपोल्ड कैफे में विदेशी टूरिस्ट डिनर कर रहे थे। अचानक आतंकी अंदर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। टेबल टूटने लगी, कांच बिखरने लगे, लोग चीखते हुए जमीन पर गिरने लगे। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। मुंबई का ताज महल पैलेस होटल सिर्फ एक होटल नहीं था, वो भारत की शान था। वहां बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, विदेशी मेहमान सब मौजूद थे। उसी रात वहां कई बड़ी मीटिंग्स चल रही थी। होटल के अंदर शादियां भी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह आग और गोलियों से भर जाएगी। 2 आतंकी होटल के अंदर दाखिल हुए। पहले उन्होंने लॉबी में गोलीबारी शुरू की, फिर ग्रेनेड फेंके। लोग भागने लगे। कुछ लोग टेबलों के नीचे छिप गए। होटल स्टाफ ने कई मेहमानों को पीछे के रास्तों से बाहर निकालना शुरू किया। उस रात
ताज होटल के कई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। कुछ कर्मचारी मेहमानों को बाहर निकालते हुए खुद मारे गए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक अपने मेहमानों को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे होटल में आग फैलने लगी। बाहर पूरी मुंबई उस जलती हुई इमारत को देख रही थी। ताज का गुंबद आग में घिर चुका था। टीवी चैनल्स लाइव प्रसारण कर रहे थे। पूरी दुनिया ये दृश्य देख रही थी। इसी दौरान ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नारीमन हाउस में भी हमला हो चुका था। नारीमन हाउस एक जूइश सेंटर था। वहां विदेशी नागरिक मौजूद थे। आतंकियों ने उन्हें बंधक बना लिया। मुंबई पुलिस को शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि हमला कितना बड़ा है। कई पुलिसकर्मी सिर्फ साधारण हथियारों के साथ आतंकियों का सामना करने पहुंच गए। और यही सामने आते हैं कुछ ऐसे नाम जिन्हें भारत कभी नहीं भूल सकता। एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे। ये तीनों अधिकारी आतंकियों को रोकने निकले, लेकिन कामा हॉस्पिटल के पास आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। गोलियों की बारिश हुई और कुछ ही मिनटों में तीनों अधिकारी शहीद हो गए। पूरे देश में सदमा फैल गया। लेकिन उसी केओस के बीच एक पुलिसकर्मी ने इतिहास बदल दिया। उसका नाम था तुकाराम ओंबले। अजमल कसाब और उसका साथी एक कार में भाग रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। फायरिंग शुरू हुई। उसी दौरान तुकाराम ओंबले ने निहत्थे होकर कसाब की बंदूक पकड़ ली। कसाब लगातार गोली चलाता रहा। गोलियां ओंबले के शरीर में उतरती गईं, लेकिन उन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी। बाकी पुलिस वालों को मौका मिल गया और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा लिया गया। अगर उस रात कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद दुनिया कभी